ओम शांति। आज 29 जून 2021 है और आज की साकार मुरली का स्पष्टीकरण आदरणीय आशा दीदी करेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। बाबा ने जो ये कहा रूहानी पंडे, तो पंडे माना गाइड। तो गाइड अगर प्रॉपर है तो जो यात्री हैं उनको संतोष भी होता है और सिक्योरिटी भी होती है। तो जो सामान्य जीवन है वो घर गृहस्थ में रह कर के पावन बनने का लक्ष्य बाबा देते हैं। तो कोई भी व्यक्ति घर बार छोड़ना नहीं चाहता है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि तुम्हें ऐसे गाइड बनना है जो आपका अपना घर गृहस्थ कमल पुष्प सदृश हो, इतना पवित्र हो, शांतमय हो, रूहानी हो, जो दूसरों को आप उस प्रकार की गाइडेंस दे सको। तो हमें रूहानी पंडे बनना है, घर गृहस्थ में रहना है और घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प सदृश रहते हुए अपने प्यारे बाबा को याद भी करना है, रूहानी यात्रा भी करनी। प्रश्न है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं? किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? बाप कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बेगर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत ख़राब है, इसलिए ज़रा भी शरीर का फैशन नहीं करो। बाबा कहते हैं कि रूहानी श्रृंगार, बाबा तो रूहानी श्रृंगार करते हैं। सबसे पहला जो श्रृंगार हमारा करते हैं वो पवित्रता का करते हैं, वो फाउंडेशन है। उसके बाद फिर बाबा हमारी सब चीज़ को बदल देते हैं, हमारे दृष्टिकोण को बदलते हैं, सोचने को बदलते हैं, देखने के नज़रिए को बदलते हैं, क्या सुनना है नहीं सुनना वो कुंडल देते हैं, आदि आदि। तो बाबा ने हमें ये बात कही है, जो आत्मा जितनी रूहानियत से भरपूर होती है तो उसे बाह्य जगत की कोई भी चीज़ें प्यारी नहीं लगती हैं। अगर बाह्य जगत की चीज़ें प्यारी लगती हैं, साज श्रृंगार पसंद आता है, इसका मतलब है कि खुद पर इतना फुल अटेंशन नहीं है। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद माना कोई हद नहीं, कितने ढेर बच्चे हैं। इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है जिसको रचयिता कहा जाता है। वो है हद के बाबाएं, ये है बेहद का रूहों का बाप। फिर बाबा ने कहा कि अभी तुम जानते हो ये भी खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। भक्ति हमको नीचे उतारती है, तो तुम बच्चों को की बुद्धि में सीढ़ी का नॉलेज ज़रूर चाहिए। ये बाबा ने बताया हमको कि जब तुम बाबा के बनते हो तो पुरानी दुनिया से गुड बाय, और यहाँ पर जो तुम रहते हो बाबा के पास, उससे पूरा संबंध जोड़ करके रहना है। तो बाबा ने हमें ये बात कल्प के बारे में बताई है कि आधा कल्प रहता है ज्ञान का दिन, और दूसरा बाबा ने ज्ञान की रात नहीं बोला। आप ये देखिए, बाबा ने भक्ति की रात बोली है, ज्ञान की रात नहीं, क्योंकि ज्ञान की रात कभी भी होती नहीं। ज्ञान माना उजियारा, ज्ञान माना रोशनी, ज्ञान माना समझ। तो समझ जब खत्म होती है तो हम भगत बनते हैं, तो वो भक्ति की रात चालू होती है।
बाबा ने कहा कि गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए। कुमार कुमारियां तो जैसे सन्यासी हैं, उनमें विकार है नहीं, 5 विकार से दूर हैं। फिर बाबा ने हमें श्रृंगार के लिए बताया कि गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो, फैशन कशिश करता है। तो इस प्रकार बाबा ने कहा साहूकारों का ही सत्यानाश है, गरीब अच्छे फैशन के संदर्भ में। और भी क्योंकि उसमें बॉडी कॉन्शियसनेस है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस है, तो बॉडी कॉन्शियसनेस में एक्स्ट्रा धन खर्च करते हैं। तो साहूकार को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो धन खर्च, इन चीज़ों पे धन खर्च करने में सक्षम है। तो गरीब इन बातों से बचे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो अपनी रोटी और उसको पहले करना है, कंप्लीट करना है। इन चीज़ों के लिए तो धन नहीं है उनके पास। और बाबा ने आगे मुरली में और भी इसको लास्ट में डिस्क्राइब किया, उसे भी साथ में हम पढ़ते हैं कि सिंध जैसा फैशनेबल कोई नहीं होता, सिंधी जैसा। विलायत से फैशन सीख कर आते हैं। बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्च करती हैं। उनको कहा जाता है नर्क की परियां। बाप तुमको स्वर्ग की परियां बनाते हैं। कहते हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, ये सुख तो ले लेवे, कल क्या होगा हम क्या जाने। ऐसे अनेक विचार वाले आते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम इसी दुनिया में जो कुछ है वो तो आज हमको पता है ना, तो आज हम क्यों ना सुख लें इसका, हमें क्या पता कल को क्या होना है। जो आज अपने हाथ में है उसका फ़ायदा लो। ये जो बाबा ने कहा स्वर्ग और नरक की परियां, ये बाबा वर्तमान समय की जो नारी जगत है, जो इतना धन खर्च इन चीज़ों पे करती है, बाबा ने इसकी भेंट में हमें कितनी ऊंची शिव शक्तियाँ बना दिया है। आप देखिए, वाइट ड्रेस दे कर के, जो कि मोस्ट कलरफुल है, वाइट मोस्ट कलरफुल ड्रेस है, वो जो ड्रेस है बाबा ने दे कर के हमें कितनी बातों से फ्री कर दिया है। आप पहले जाते थे तो मार्केट में जाते थे तो अपने देखते कौन से चीज़ मैं लूँ, कौन सी चीज़ लूँ। बाबा ने इन सब चीज़ों से फारिग कर दिया। कितना समय हमारा बच जाता है। और सिंप्लिसिटी में शक्ति है। आप देखिए उनका टाइम किस में जाता है। अब ये ड्रेस मैंने एक बार पहन ली है, अब मेरे को दूसरी चाहिए नेक्स्ट टाइम। कितना एक्सपेंस होता है। एक बार ये साड़ी पहन ली, लोगों ने देख ली है, अब दोबारा ये साड़ी वहाँ पहनी नहीं जा सकती। कितना बाबा कहते हैं वेस्टेज है। तो बाबा का तो हमको जी भर कर के खूब खूब शुक्रिया करना चाहिए कि बाबा ने हमको कहाँ से बचा करके संगम के फरिश्ते बना दिया, शिव शक्तियाँ बना दिया। तो बाबा ने ये भी कहा कि तुम मेरी मत पे चलेंगे तो तुम्हें पटरानी बनाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि विनाश सामने खड़ा है, बच्चों को समझाया जाता है कि विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो, परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं तो बेचारे हाय हाय कर मरेंगे, तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। विनाश में होती है हाय हाय, विपरीत बुद्धि हाय हाय करेंगे। तुम हो सच्चे औलाद, तुम हो सच्चे की औलाद सच्चे। बाबा कहते हैं कि तुम हो सत्य की औलाद सच्चे। कौन है? शरीर के लिए नहीं कहते बाबा, आत्मा। और जब आत्मा अपने पिता को रिकॉग्नाइज कर लेती है, उनके साथ संबंध जोड़ती है, तो बाबा कहते हैं वो हैं सच्चे की औलाद सच्चे। तुम्हारी बुद्धि में है हमको सब अभी दैवी स्वराज का माखन मिलता है। वो आपस में लड़ते रहेंगे, हैं भी वो मनुष्य, तुम भी मनुष्य, परंतु वो है आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय। तुम बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। अनेक बार तुमने राजधानी ली है, जैसे अभी
तुम ले रहे हो। फिर बाबा ने कहा कि तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। फिर बाबा ने आगे हमें हिंसाएं बताई। ये जो बाबा ने कहा ना, योग लगा के कर्मातीत, क्योंकि जितना जितना हम अव्यक्त से योग लगाते हैं उतने उतने हमारे कर्म भी अव्यक्त होते जाते हैं। जब कर्म अव्यक्त होते हैं, क्योंकि शक्ति तो मिलती है ना, जैसा संग वैसा रंग, तो कर्म जो अव्यक्त होते हैं हमारे, तो उस कर्मातीत अवस्था हम लोग सहज प्राप्त कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि दोनों हिंसाएं वहाँ होती नहीं सतयुग में। काम कटारी की हिंसा सबसे खराब है, जो तुमको आदि मध्य अंत दुख देती है। ये किसको पता नहीं रावण राज्य कब होता है। अभी पुकारते हैं आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर कभी पावन थे। भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं, दुख से लिबरेट करो, शांति धाम में ले जाओ। फिर बाबा ने कहा कि जो इसमें धारणा की बात, पवित्रता की, कि इसमें बड़ी हिम्मत, महावीर पना चाहिए। दुनिया में तो गंध लगा हुआ है, तो बाबा ने कहा कि वो समझते हैं कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रहें और आग ना लगे, ये हो नहीं सकता, इसलिए ही हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता है। ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है, पता नहीं कौन सा जादू है। तो बाबा ने कहा कि ये भी ड्रामा में नूंद है, ऐसे ऐसे वो बहकाते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। जिनका पाठ है होगा वो कैसे भी आ जाएंगे, इसमें डरने की बात नहीं है। देखिए, ये बात बाबा ने कही है, परंतु शास्त्रों में ये बात लिखी हुई है पहले से ही, उस पर किसी ने गौर नहीं किया। और मैं समझती हूँ शायद सभी धर्मों में इस बात को महत्व दिया जाता है कि आप पवित्र जीवन जिए। श्रीमद् भगवद गीता में काम क्रोध लोभ को नरक के द्वार कहा गया। तो जब बाबा ये बात बताते हैं, गीता में लिखी और बात बताते हैं, तो लोग समझते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, भाई बहन होकर के रहे। अरे अपने मुख से आप कहते हो, मंदिर में जाते हो, अपने मुख से बोलते हो कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, युगल मूरत जाते हैं, ये दोनों जने बोलते हैं। युगल ये तो नहीं कहती कि तुम सास ससुर मेरे, तुम मात पिता। तो मात पिता किस हिसाब से कहते हैं? आत्मा के हिसाब से कहते हैं ना। तो आत्मा तो भाई भाई है ही है, भाई बहन है ही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, ये जब शिव बाबा आता है और नरक के द्वार को तोड़ता है, तब जो है लोगों के अंदर हलचल मचती है। ये क्या, ये तो सामान्य जीवन ही नहीं रहा। तो बाबा ने ये कहा कि पवित्रता पर ही विघ्न डालते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं चाहिए। अगर कहाँ मोह की रग होगी तो फंस पड़ेंगे। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं, आंसू आया तो फेल। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की क्या बात है। दूसरा कोई सुने तो कहे मुख से अच्छा तो बोलो। अरे अच्छा ही बोलते हैं, सतयुग में रोना होता ही नहीं। ये जीवन तुम्हारा उनसे भी ऊंचे। बाबा ने मोह के लिए कहा, क्योंकि मोह एक ऐसी चीज़ है जो कि बंधन में बांध देती है, दुख देती है। स्नेह गलत चीज़ नहीं है, लेकिन मोह का होना गलत है। मोह जैसे खिंचावट होती है और व्यक्ति को चैन नहीं लेने देती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, ये इसका भावार्थ नहीं है कोई हम हलवा बैठ के बनाएं। कई ऐसे भी समझ लेते हैं
और भोलेपन में हलवा बना लेते हैं। ऐसा थोड़ी करना होता है, नहीं, हलवा खाना मना, ठीक रहो। हमें खुशी में तालियां भी नहीं बजानी है, परंतु अपनी अवस्था को ठीक रखना है। वरदान है, न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए ज्ञान सहित न्यारे बनो। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना, लेकिन मन का लगाव ना हो। जितना जो न्यारा बनता उतना प्यारा अवश्य बन जाता है। न्यारी अवस्था प्यारी लगती है। जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं, वो प्यारे बनने के बजाय परेशान हो जाते होते हैं। इसलिए सहज योगी अर्थात न्यारे और प्यारेपन की योग्यता वाले सर्व लगावों से मुक्त। स्लोगन है, स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा। ये जो बाबा ने सर्व लगाव से मुक्त बात कही है ना, ये इम्पोर्टेंट है। हमको अपनी लिस्ट निकालनी चाहिए कि हमारे लगाव कहाँ कहाँ हैं, कहाँ बुद्धि मेरी जाती है। स्लोगन है, स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। स्व पुरुषार्थ करो और सेवा का बैलेंस रखो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप करें या SMS करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।